हेलो स्टूडेंट। तो मैं मोल कंसेप्ट का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और जो भी स्टूडेंट 11th के साथ नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट यानी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2। तो हेलो स्टूडेंट, लेक्चर सेकंड स्टार्ट करते हैं। लेक्चर फर्स्ट में हमने चार बातें बताई थी। किसी भी एक एटम का मास आपका किस में होता है? एएमयू में होता है। किसी भी एक मॉलिक्यूल का मास किसमें होता है? एएमयू में होता है, जिसे हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। एटम के लिए हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। और किसी के भी एक मोल एटम का मास किसमें होता है? ग्राम में होता है, जिसे हम मोलर मास बोलते हैं। और एक मोल मॉलिक्यूल का मास भी किसमें होता है? ग्राम में, जिसे हम क्या बोलते हैं? मोलर मास। अब इसके आगे लेक्चर सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर सेकंड, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताइए किसी क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स बना लेना है। और नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर ऑफ मोल बनाने के आपके तीन तरीके होते हैं। या तो आपको क्वेश्चन में मास देगा, या आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम देगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एनटीपी, या आपको नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देगा। नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल, ठीक है, एटम, या आपको देगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में मास दे रखा हो तो टोटल मास जो भी किसी में भी दे रखा हो आपको किस में लेना है? ग्राम में। कभी भी किसी का भी नंबर निकालना हो तो हम टोटल मास को उसके एक के मास से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें किसका नंबर निकालना है? पहले मोल का नंबर। तो नंबर ऑफ मोल को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा गिवन मास ग्राम में डिवाइडेड बाई एक मोल एटम का मास। और अभी अभी हमने बताया था कि एक मोल एटम हो या एक मोल मॉलिक्यूल, एक मोल का मास क्या कहलाता है? मोलर मास। एटम के लिए एटॉमिक मास ग्राम में, और मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास ग्राम में। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो हम नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए एक मोल के मास से डिवाइड करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? मोलर मास। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में मास किसी में भी दे रखा हो, आप ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे आप क्या निकाल लेंगे? मोल। फिर आपको पता है कि एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? NO, जिसे हम एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। और जितने भी मोल आते हैं उसको N0 से मल्टीप्लाई करके आप नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको दिया है कि 6 ग्राम कार्बन 6 ग्राम कार्बन is given find out number of कार्बन एटम। तो आपको क्या दे रखा है? मास। कैसे पहचानेंगे? यूनिट देख करके। तो आपको मास दे रखा है, मास की यूनिट होती है ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम।
सबसे पहले आप मोल बना लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। कभी भी आपको एटम या मॉलिक्यूल पूछे तो सबसे पहले आप मोल बना लो, फिर एक मोल में जितने पार्टिकल N0 उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा, तो इसे हम स्मॉल इस शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन के लिए C। तो गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपको क्वेश्चन में कितना मास दे रखा है, 6 ग्राम। कार्बन का मोलर मास क्या होता है, तो आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट में देगा, नहीं भी दे तो आपको याद रखना है ऊपर वाला क्या होता है मास, उसी को आप ग्राम में लगा दोगे तो क्या बन जाएगा मोलर मास। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, कितने मोल आ गए 1/2 मोल, ये आपके क्या आ गए मोल। अब आप जानते हैं कि एक मोल बराबर कितना होता है N0। एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं N0। तो आप लिख सकते हैं कि 1 मोल कार्बन एटम में 1 मोल कार्बन एटम कंटेन कितने पार्टिकल N0 पार्टिकल, N0 एटम। तो हमारे पास मोल कितने आए हैं 1/2, तो 1/2 मोल कार्बन एटम कंटेन्स 1/2 इंटू N0, इतने कार्बन के एटम, इतने कार्बन के एटम। अब N0 की वैल्यू सबसे लास्ट में लगाएंगे, अप्रोक्स का साइन कर देंगे, तो 1/2 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। 2 से ये कितनी बढ़ जाएगा 3 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर। तो आपको क्वेश्चन में मास दे सकता है, नंबर ऑफ एटम पूछ सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ सकता है। दूसरा आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दे सकता है। तो नंबर ऑफ मोल बनाने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए, गैस या वेपर फॉर्म के लिए, लिक्विड फॉर्म के लिए नहीं है। तो वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस या वेपर इन लिक्विड इन लीटर एट एनटीपी, एनटीपी कह सकता है, एसटीपी कह सकता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 22.4। 22.4 क्यों लीटर, क्योंकि एक मोल गैस का एसटीपी पर जो वॉल्यूम होता है वो कहलाता है मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 22.4 लीटर। ठीक है, अब ये एसटीपी और एनटीपी क्या है, तो एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, तो यहाँ पर आपका एनटीपी की कंडीशन याद रखेंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे हम केल्विन में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं और 273 केल्विन। और आपका प्रेशर कितना होता है, तो प्रेशर आपका होता है 1 atm। ठीक है, तो एनटीपी की कंडीशन आपकी क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। तो आप याद रखेंगे एनटीपी कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर होता है
1 ATM। अब STP क्या होता है? तो STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं STP कंडीशन। तो STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में लिखेंगे तो 273 केल्विन। लेकिन स्टैंडर्ड प्रेशर ये नॉर्मल प्रेशर से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है आपका 1 बार। ये प्रेशर को नापने की यूनिट होती है, लेकिन 1 बार और 1 ATM में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए हम NTP STP एक ही लेकर चल देते हैं। ठीक है, तो 1 ATM बराबर होता है 1.01325 बार। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये नियरली इक्वल है 1.01325 बार, तो हम सीधे सीधे कर देते हैं क्वेश्चन करते समय कि 1 ATM नियरली इक्वल टू होता है 1 बार। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन ऑफ STP पूछता है तो आपको टेम्परेचर लेना है। टेम्परेचर कितना लेना है? टेम्परेचर आपको लेना है 273 केल्विन, और प्रेशर लेना है 1 बार। अगर क्या पूछता है आपसे? STP की कंडीशन। ठीक, तो यहां तक हम पहुंच चुके थे कि नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, इसके बाद एक मोल में कितने पार्टिकल आपके मोल निकल आए, फिर आप लिखेंगे एक मोल में कितने पार्टिकल N0, फिर जितने मोल आए उसमें N0 से मल्टीप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसका एक एग्जांपल ले ले रहे हैं। जैसे आपसे कहेगा, अच्छा एक और चीज बता दें कि वॉल्यूम अगर आपको वॉल्यूम यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में लीटर में दिया है, मैं रेड पेन से मार्क कर दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट, रेड पेन से मार्क कर लेना कि अगर वॉल्यूम लीटर में दिया है तब मोलर वॉल्यूम कितना होता है? मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो लीटर से लीटर कट जाएगा, और तो आपको गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 करना है। लेकिन 99% केसेस में आपको वॉल्यूम किस में देता है? वॉल्यूम आपको देता है ml में। ठीक है, तो आप सीधे फॉर्मूला ही ml वाला लिख लेंगे। तो ml वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, सॉरी रेड पेन, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे? गिवन वॉल्यूम of gas in ml at NTP या STP डिवाइडेड बाई एक लीटर में कितने ml होते हैं? 1000। तो मोलर वॉल्यूम फिक्स होता है 22.4 लीटर, तो इसको ml में कन्वर्ट करेंगे तो 22,400 ml। तो याद आपको ये रखना है
कि जब भी आप वॉल्यूम ml में लेंगे तो आपको डिवाइड करना है 22,400 से, ताकि ml से ml कट जाए। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। फिर आपको पता है कि एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, n0, जितने मोल आए उसे n0 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल आएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे आपसे कहेगा कि 112 ml N2 गैस molecule is given at NTP। एक पॉइंट याद रखेंगे, NTP की जगह वो ये भी कह सकता है, NTP की कंडीशन कह सकता है, यानी कि कह सकता है 112 ml N2 गैस इज गिवन एट 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो इसका मतलब यह है कि एनटीपी की कंडीशन दे रखी है और कहेगा फाइंड आउट नंबर ऑफ N2 गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, यूनिट देख करके पहचानेंगे। तो आपको वॉल्यूम दे रखा है, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर, ml, मीटर क्यूब, ये सब क्या है वॉल्यूम की यूनिट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मोल्स बनाएंगे। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल, जिसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं NN2, किसके बराबर हो जाएंगे, गिवन वॉल्यूम इन ml। तो आप हमेशा फॉर्मूला ml वाला ही याद रखेंगे, क्योंकि 90% क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम किस में देता है, ml में। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी डिवाइडेड बाई 22,400 ml। तो आपका कितना वॉल्यूम दे रखा है, 112 ml। तो यहाँ पर लगाएंगे 112 ml डिवाइडेड बाई 22,400 ml। ml से ml कट जाएगा, 112 से 224 कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 जीरो के 2 जीरो लगा देंगे। तो यानी 1/200 ये आपके क्या निकले, मोल्स। ठीक है, आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूल। तो आप लिख दोगे कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल, N0। तो 1 मोल जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो कि N2 मॉलिक्यूल बराबर कितना मॉलिक्यूल, N0 N2 मॉलिक्यूल। एक मोल में होते हैं N0, तो हमारे पास मोल कितना आ रहा है, 1/200 इतना मोल। तो 1/200 मोल N2 मॉलिक्यूल बराबर कितना हो जाएगा, 1/200 इंटू N0। N0 की आप वैल्यू लगा देंगे, अप्रोक्स का साइन लगाएंगे। तो 1/200 इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये 3 बढ़ जाएगा, ये 100 बढ़ जाएगा।
100 का मतलब 10 टू पावर 2, इसको इससे काटेंगे तो 10 टू द पावर 2 पावर कट जाएंगी तो 10 टू द पावर 21 हो गया। तो आपके मॉलिक्यूल आ गए 3 इंटू 10 टू द पावर 21 N2 मॉलिक्यूल। ठीक है। तीसरा आपका क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देगा। तो नंबर ऑफ मोल बनाने का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एटम दिए होंगे तो एटम के मोल बनेंगे, नंबर ऑफ एटम अपॉन, क्योंकि हमें किसका नंबर निकालना है, मोल का। तो एक मोल में कितने एटम होते हैं, N0, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर ऑफ मोल किसके निकलेंगे, एटम के। ये किसके मोल निकलेंगे, एटम के। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हों तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल के मोल निकालने हों तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल किसके निकल आएंगे, आपके मॉलिक्यूल के। यहाँ तक क्लियर। वैल्यू लगाते हैं, जैसे आपको कहेगा हाउ मैनी मोल, हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2 molecule present in 3 into 10 to the power 21 CO2 molecule। क्या करेंगे, हमें मोल ही पूछा है, इसमें सीधे सीधे मोल पूछा है। तो नंबर ऑफ मोल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी आपको क्या दिया है, मास, वॉल्यूम या नंबर, तो यहाँ पर आपको ना तो ग्राम दिया हुआ है ना ml दिया हुआ है, केवल लिखा हुआ है 3 इंटू 10 टू पावर 21 CO2 मॉलिक्यूल, यानी क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, जिसे हम शॉर्ट में लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। CO2 मॉलिक्यूल कितना दे रखा है, 3 इंटू 10 टू द पावर 21 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये कितनी बढ़ जाएगा, 10 टू पावर 2 बार, ये कितनी बढ़ जाएगा 1/2। तो ये आपका आ गया 1/2 और 10 टू द पावर 2 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10 टू पावर माइनस के 2। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं 2 से पहले और डेसिमल लगा लेंगे तो 0.005 कितने N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो स्टूडेंट, तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।